नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैल का जो गोंद है इसमें कितना पावर होता है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक अधूरा प्रोजेक्ट है, उसको हम कंप्लीट करेंगे बैल का गोंद की मदद से। उसको देखने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। देखिए ये अधूरा प्रोजेक्ट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारे पास दो पके हुए बैल हैं, आप कच्चा बैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के लिए पत्थर लिया हूँ, ये तोड़ता हूँ। देखिएगा, ध्यान रखना है, ये हॉरिजॉन्टली टूटना चाहिए, वर्टिकली नहीं टूटना चाहिए। अगर वर्टिकली टूटता है तो आपको गोंद निकालने में दिक्कत होगा। लगता है ये गलत तरीके से टूट रहा है। देखिए ये तो पूरा ही पूरा गुदा एक तरफ और छिलका एक तरफ निकल गया। हाँ, खुशबू अच्छा आ रहा है। अगर इसका शरबत बनाया जाता तो वाह क्या मज़ा आ जाता। चलिए अब इसको चाकू से काटना पड़ेगा ताकि गोंद अच्छे से निकल सके। देखिए हमने काट दिया और ये बीच बीच में बीजों का जो थैली है, इस थैली के अंदर गोंद भरा हुआ है। इसको आप किसी तीली की मदद से या कान साफ करने वाला ईयरबड से लगा सकते हैं। वो बहुत अच्छा आ रहा है, मैं थोड़ा इसका टेस्ट कर ही लेता हूँ। हाँ, टेस्ट तो अच्छा है। चलिए अब काम करते हैं। ये कुछ पेपर है मेरे पास, इसको मैं अभी जॉइंट करूँगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाते समय हमने पेपर को जॉइंट करके बनाया था। इसमें गोंद सटाने के लिए थोड़ा सा ड्रेसिंग करना पड़ेगा इस प्रकार से, और गोंद लगाने में आसानी होगा। नहीं तो एक एक करके अगर हम लगाएंगे तो दिक्कत होगा। देखिए हमने ड्रेसिंग कर लिया। अब इसमें गोंद चिपकाएंगे। गोंद को आप इस प्रकार से तिली डाल करके गोंद को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन तिली से निकालने में थोड़ा सा कम गोंद निकालता है। और हम बाद में एयरबोर्ड से निकाल करके यूज करने का तरीका भी बताएंगे। जब आप इसको अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा किसी एक जगह पर ज़्यादा जमे ना और किसी एक जगह पर पतला ना हो, एक बराबर लगाइएगा। और इसको थोड़ा सा स्लाइड करके लगाते जाइएगा। देखिए हमने गोंद लगा लिया और इसको हम दिखाते हैं आपको किस प्रकार से गोंद लग गया। ये देखिए दिख गया। अब हम इसको चिपकाएंगे। चिपकाते समय ध्यान रखिएगा कि एक ही बार में चिपका देना है, और चिपकाने से पहले उसका ड्रेसिंग सही से रखना है, नहीं तो ये फेविकल की तरह एक ही बार में चिपक जाता है। देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है और इस प्रकार से चिपका देते हैं। ये थोड़ा सा लाइन देख लीजिएगा, सीधा हो ये, और ये एक ही बार में चिपक जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही बार में चिपक गया है। ये देखिए एक बार में चिपक गया। अब उसी प्रकार अगला को भी चिपका देते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब बाद में बोलेंगे कि हो सकता है बैल का गोंद का नाम बताया लेकिन कुछ और गोंद का इस्तेमाल किया है। इसलिए हमने ज़्यादातर कट करने की कोशिश नहीं किया है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बैल का गोंद में कितना ताकत होता है। ये इसको भी हमने चिपका दिया और इसको लास्ट पीस को चिपका देते हैं। इस प्रकार से चिपकाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पेपर को दोबारा से लंबा करेंगे। ये एक बार हो गया। फिर इन तीनों को अभी ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के बाद इसमें गोंद लगाएंगे। गोंद लगा के फिर चिपकाएंगे। थोड़ा सा मैं टाइम लगाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी करूं। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से दिखा रहे हैं, इसलिए कि बाद में आप बोलेंगे कि ये तो बैल का नाम बताया, बाद में कुछ और गोंद लगा दिया होगा। इसलिए हम पूरा डिटेल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर भी हमें काटना पड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पता चल जाएगा सचमुच
बेल का जो गोंद है इसमें कितना पावर है। गोंद हमने अच्छे से लगा लिया है। अब इस पेपर को हम लगा लेते हैं। पेपर को लगाते समय ध्यान रखिएगा कि एक ही बार में लगा दीजिएगा, क्योंकि ये एक बार लगने के बाद फिर निकलता आसानी से नहीं है, ये फेविकल की तरह चिपक जाता है। थोड़ा सा ड्रेसिंग देख लीजिएगा, उसके बाद चिपकाइएगा। इस पेपर में हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में पेपर को इसी प्रकार से बेल का गोंद से ही चिपकाया गया था, लेकिन उस समय हमें याद नहीं आया कि इसका वीडियो भी बनाया जाए, इसलिए हम इसको दोबारा आपको बना के दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से किया गया था। जैसे ये तीनों पेपर चिपक जाता है, हम आपको एक टेस्ट करके दिखाएंगे कि इंस्टेंट कितना अच्छे से चिपक जाता है। आप खुद आंखों के सामने देख सकते हैं, ये चिपक गया। अभी टाइम हो गया इसको टेस्ट करने का। टेस्ट ये करेंगे कि इंस्टेंटली ये कितना अच्छा से चिपकता है। हमारे पास एक पॉलीथीन का रोल है जो कि अक्सर कवर लगाते समय इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम गोंद लगा के चिपका के दिखाएंगे इस कागज़ को। देखते हैं किस तरह से चिपकता है, कितना जल्दी चिपकता है। थोड़ा सा मैं इसमें गोंद लगा लेता हूँ। इसमें और एक मज़े की बात यह है कि इसका जो गोंद है ना कहीं जमा हुआ होता है ज़्यादा, ना कहीं पतला होता है। जो भी मिलेगा एक ही टाइप का मिलेगा। उसमें क्या होता है कि आपको लगाने में आसानी होता है। जैसे आप मार्केट से गोंद खरीदते हैं और ऐसे बिल्कुल नज़र आता है, इसलिए इसको अप्लाई करने में अच्छा है। अब इसको लगा देता हूँ। इसको इस प्रकार से लगाया, उसके बाद मैं इसको रोलिंग कर देता हूँ। देखिए एक ही बार में चिपक गया। देखिए इसको हम रोल करके थोड़ा देर रख देंगे ताकि इसको अच्छे से टेस्ट किया जा सके। अभी तो है चिपक गया, फिर भी हम थोड़ा देर में दोबारा दिखाएंगे आपको। ये मैं पहले बताया था कि इसमें जो पेपर लगा हुआ है उसका इस प्रकार से रोल में लगाया हुआ है। आइए प्रोजेक्ट का दूसरा काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्टून के टुकड़े हैं और पेपर हैं। इसको हम एक एक करके चिपकाएंगे। इसको इसलिए चिपका रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें चिपकाना पड़ेगा और मजबूती दिखाने के लिए आपको हमें चिपकाना ही पड़ेगा। इसलिए हम इसमें गोंद लगा लेते हैं। हमारे पास 3 पीस है और इनको एक एक करके चिपका देंगे। अभी मैं गोंद लगा रहा हूँ। इसको मैं पेपर में लगा के दिखाऊंगा। अब देखिएगा ये पेपर में एक ही बार में चिपक जाता है। इस प्रकार से चिपका दिए और इसको थोड़ा सा दबा दीजिए और थोड़ा सा मसल दीजिए। देखिए ये एक ही बार में चिपक गया। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से मैं तीनों को चिपका देता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप कच्चा बेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है, पूरा कच्चा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, नहीं तो उसमें आपको गोंद बना हुआ नहीं मिलेगा। फिर बोलेंगे आपकी नहीं मिला गोंद। ये देखिए इस प्रकार से एक ही बार में चिपकता है। ये मैं तीसरा वाला पीस भी कंप्लीट कर लेता हूँ। ये देखिए तीसरा वाला भी मैं चिपका दिया और ये एक ही बार में चिपक गया। देखिए इस प्रकार से। ये जो गत्ता है जहाँ पर हमने पेपर चिपकाया है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिसमें पहले से टेप लगाया हुआ है। देखिए ये एक हिस्से में टेप लगाया हुआ है। इसको हम देखते हैं क्या इस टेप में भी चिपकता है। इस प्रकार से हम गोंद लगा लेते हैं, फिर हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। देखते हैं, लग तो रहा है कि चिपक जाएगा। ये सचमुच ये तो एक ही बार में चिपक गया, टैब में भी। इससे पहले हमने आपको करके दिखाया जो पॉलीथीन में, वो भी एक ही बार में चिपक गया। और ऐसे आजकल सबके पास इतना पैसा तो होता ही है, फेविकॉल खरीद लेता है, गोंद खरीद लेता है। जस्ट ये एक्सपेरिमेंट के लिए है।
अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे आजकल कोई करता तो है नहीं। इस बेल का गोंद में इतना अमेजिंग पावर है, मुझे खुद नहीं पता था। मेरे आंगन में बेल का पेड़ है, लेकिन हमेशा कभी आइडिया ही नहीं आया। जब हमें इसके बारे में पता चला तो हमने सोचा कि आपको भी इसके बारे में बता दिया जाए। इसलिए अभी बात कर लेते हैं, एक बेल में लगभग कितना गोंद मिलेगा। अगर बड़ा साइज का बेल होगा तो जो 5 रुपये वाला फेविकल है, उसमें जितना फेविकल आपको मिलेगा उतना आपको गोंद मिल जाएगा। लेकिन छोटा वाला में कम गोंद होता है, और उसके जो थैली हैं, गोंद वाला थैली, और छोटे होने की वजह से उसमें से निकालने में भी दिक्कत होता है। इसलिए अगर कभी इस्तेमाल करेंगे तो बड़े साइज वाला बेल का इस्तेमाल कीजिएगा। बेल का शरबत हमने बहुत बार पिया है और बहुत बार बनाया भी है, इसलिए ये जो गोंद वाला थैली है हमारे सामने बहुत बार आया, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस्तेमाल में भी कभी लाया जा सकता है। वैसे तो घर में बहुत बार शरबत बना है और हमने खुद भी बनाया है, इसलिए ये जो गोंद वाला थैली है हमारे सामने बहुत बार आया, लेकिन इसका इस्तेमाल हो सकता है कभी, इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी बेल का गोंद से इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ भारी वाला चीज़ उसके ऊपर दबा के रखिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे फेविकल के साथ भी, चाहे और दूसरा गोंद के साथ भी, जब हम कोई चीज़ चिपकाते हैं तो उसके ऊपर से हम चिपका देते हैं। और अगर बेल अच्छी तरह से टूट गया हो तो उसको आप दबाते हैं, इससे पहले हमने थोड़ा सा दबा के कोशिश करके आपको दिखाया था, तो दबाते भी हैं तो गोंद अपने आप बाहर आ जाता है। देखिए, हमारे पास फेविकल था, लेकिन हमने फेविकल का इस्तेमाल ना करते हुए हम बेल का गोंद का इस्तेमाल किया। ये जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट है। और हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे बात थोड़ी है कि खाली एक्सपेरिमेंट ही किया जा सकता है, इस्तेमाल भी किया जा सकता है। देखिए, हम आपके सामने ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। देखिए, जैसे हमने ये तीनों को चिपका दिया, इन तीनों को चिपका देने के बाद इसको हम थोड़ा देर के लिए सूखने के लिए दे देंगे। जब ये सूख जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे कि कितना मजबूती से चिपक जाता है। थोड़ा देर पहले जिसको हमने चिपकाया था, आइए इसको चेक करते हैं कितना मजबूती से चिपकाया। देखिए, इस प्रकार से। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया जानकारी आप सबों को कैसा लगा, आप कमेंट करके पक्का बताइएगा। और ये भी सूख गया, इसको भी हम चेक करते हैं। देखिए, बिल्कुल मजबूती से चिपक गया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।